नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। हल्द्वानी में गौरापार के सुल्तानपुरी से आए ग्रामीणों ने प्राधिकरण और प्रशासन पर उनके खिलाफ अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने कहा कि उनकी चार पीढ़ियां यहां रह रही हैं और अभी तक मिलने वाली सुविधाएं अब उनको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है और पानी का कनेक्शन भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण ने गौरापार में 6 गाँव को अपने अधीन किया है, जो कि सिर्फ चालान काटने और राजस्व वसूलने का काम करते हैं, जबकि प्राधिकरण द्वारा कोई सुविधा उनके इलाके में नहीं दी जा रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्राधिकरण को ग्रामीण इलाकों से हटाने की मांग की है या फिर वहां पूरी तरह व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे प्रशासन द्वारा नहीं पूर्ण की जाती हैं तो आज तो ग्रामीणों द्वारा खाली ज्ञापन दिया गया है, नहीं तो आने वाले टाइम में ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। चलिए ग्राउंड से आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। इस टाइम खड़े हम हल्द्वानी के SDM कोर्ट कार्यालय पे, जहां पे सुल्तानपुर के लोग यहां पर हैं। आखिरकार इन लोगों को क्यों दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्राधिकरण का उत्पीड़न जगह जगह उत्पीड़न देखने को मिला, उसी के शिकार ये लोग भी हैं। यहाँ पे आए हैं, इन्हीं से पूछते हैं क्या ये पूरा मामला। भाई साहब, क्यों आप यहाँ पे आए, क्या ये पूरा मामला है? देखो क्या है कि तत्काल में जो राजस्व द्वारा पट्टे दिए गए, सुल्तान नगरी एरिया पड़ता है गौलापार और अन्य जगह हैं वहाँ पर जो राजस्व पट्टे दिए गए, उसमें तत्काल में विद्युत विभाग द्वारा बिजली का कनेक्शन बंद कर दिए गए। बिजली का कनेक्शन का जो हर किसी का अधिकार है, आप ठेले रेहड़ी वाले को विद्युत का कनेक्शन दे रहे, आखिर क्यों? और दूसरा 2020 से प्राधिकरण ले रखा है और प्राधिकरण में सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। आप देखो, स्ट्रीट लाइटें कहीं नहीं है, रोड के बगल में नाले चल रहे, नाले कहीं नहीं बने, डिग्गी मतलब और अन्य सुविधाएं जैसे आप शहर में दे रहे हैं। क्यों? जब राजस्व इकट्ठा करने का जब अधिकार है तो क्यों इन क्षेत्रों को वंचित रखा गया? इसके लिए हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने हैं। फिलहाल अगर शीघ्र ही शासन प्रशासन द्वारा इसमें एक्शन नहीं लिया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वही बात की जाए, कई सालों से आप कई 3 पीढ़ियाँ वहाँ पे निकल गई हैं, 4 पीढ़ियाँ हो गई, लोग 5 पीढ़ी तक के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन आज प्रशासन और जो प्राधिकरण बनाया गया है वो एक लूट का अड्डा। क्या आपको नहीं लगता ये लूट का अड्डा है और जो ग्रामीण है उनको कहीं ना कहीं अब प्राधिकरण द्वारा भी परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी भोली बड़ी जनता को खाली वोट देने के लिए यूज किया जा रहा है। और जिनको ज़रूरत है, आप इन AC वालों से पूछो, जो AC में अगर 2 मिनट के लिए लाइट चली जाती है तो तुरंत चौकीदार जनरेटर चला जाता है। अगर चौकीदार को चलाने में लेट हो गया तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है। उस माँ से पूछो जो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही इस गर्मी में, और प्राधिकरण का खेल खाली राजस्व इकट्ठा करने के लिए। बड़ा सोचने का विषय है, ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आप प्राधिकरण ले रहे हैं तो हमें सुविधा दीजिए। हमारे लोगों को डिग्गी पुली रोड की बात करूं, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, रोज़ कभी हाथ तोड़ लूँ नहीं, कभी खुद तोड़ लूँ नहीं। तो ये ऐसी स्थितियां गांव की बना दी हैं। आप खाली राजस्व इकट्ठा करने के लिए हैं गाँव में। तो देखा आपने किस तरह से जो ग्रामीण है, हमारे कुछ महिलाएं यहाँ पे और है, इनसे बात है, क्योंकि प्राधिकरण कहीं ना कहीं अब ग्रामीणों का भी सरदर्द बन गया है। क्योंकि जिस प्रकार से प्राधिकरण की मनमानी अब ग्रामीण क्षेत्रों में होनी शुरू हो गई, क्योंकि 20 साल से प्राधिकरण बना है लेकिन सुविधाएं जीरो हैं और प्राधिकरण लगातार चालानी कार्रवाई, मोटी रकम ली जा रही है। कहीं ना कहीं इससे पूर्व भी कई वीडियो ऐसे वायरल हुए जिसमें प्राधिकरण की लापरवाही और मनमानी सामने आई थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैडम, कहाँ से आए हो और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्यों आपको यहाँ पर आना पड़ा? हम गौलापार से आए हैं, मैं गीता देवी बोल रही हूँ। और हमको ना तो नए कनेक्शन मिल रहे हैं, लाइट के कनेक्शन भी नहीं दे रहे हैं, और ना हमको रोड दे रहे हैं। हमको क्यों? और ये प्रधान के बोर्ड भी काट दिए हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्या आप कहना चाहोगे? प्रधान जी की वोट हमारी काटी गई है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, जहाँ फैसिलिटी हमारे बच्चों को कुछ नहीं, स्कूल जाने का। तो देखा आपने किस तरह से ये महिलाएं और हैं। मैडम, क्या जिस तरह से प्राधिकरण अब वहाँ पे सख्त दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो लोगों को नए कनेक्शन है वो भी नहीं मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? हमें नए कनेक्शन मिलने चाहिए। हम गरीब या गर्मी में कैसे रहेंगे, गरीब जनता है हम, और नए कनेक्शन मिलने चाहिए। किसी प्रकार की वहाँ पे सुविधा नहीं है। हमारे इतने 3 पीढ़ियाँ बीत गई हैं और किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। वहाँ पे अंधेरे में रह रहे हैं, नए कनेक्शन दिए नहीं जा रहे हैं, पानी भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। वहाँ पे ऐसे सब रोड भी ऐसे सब बिखरी पड़ी हैं, किसी प्रकार की। देख सकते थे एक छोटे बच्चे लेके भी आए हैं। मैडम, कहाँ से आए हो बच्चे को लेके? सुल्तान नगरी गौलापार। क्या दिक्कतें हो रही है आपको? बस नए कनेक्शन करवाने हैं, वो नहीं हो रहे हैं। आपका इससे पहले कोई कनेक्शन नहीं था आपके पास? हमारे नाम का तो नहीं है।
तो देखा आपने किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पे आए हैं और उन ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना। हमारे भाई साहब और खड़े, इनसे पूछते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्राधिकरण का खुला खेल जो ग्रामीण क्षेत्रों पर हावी हो रहा है उसको लेकर जो ग्रामीण आए हैं, इनसे भाई साहब क्या ये पूरा मामला है और आप इतने लोगों की जनसंख्या में यहाँ पे आए हैं और किस तरह से प्राधिकरण का खुला खेल चल रहा है? हम तो ये चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म बीजे में पाकिस्तान से यहाँ आए हैं उनको पूरी सुविधाएं मिल जा रही हैं। जिनका जन्म यहीं हुआ, जिनके बाद दादा का जन्म यहाँ हुआ, उनको सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। ये कैसा न्याय है? क्या यही सरकार का नियम है? क्या इनके क्यों वंचित किया जा रहा है? तो देखा आपने किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे, एक वकील साहब भी, ये भी वहीं रहते हैं और ये इन जनता के बीच में आए। ये एक वकील के नाते यहाँ पे, अधिवक्ता के नाते यहाँ पे नहीं आए, एक ये वहाँ पे जो ग्रामीण है उसके नाते यहाँ पे आए। उन्हीं से पूछते हैं क्या इनको दिक्कतों का सामना करना और किस तरह से प्राधिकरण इनके लिए सरदर्द बन गया है। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी लोगों को और JJN न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कम से कम 60 से 70 वर्षों से हम वहाँ रह रहे हैं और हमारे जितने भी क्या बोलते हैं वहाँ पर निवासी हैं, उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से दी जानी चाहिए, कल्याणकारी योजनाएं, वो पहले तो मुहैया कराई गई। लेकिन अब ये है कि वहाँ पर जो अब मूलभूत आजकल जो गर्मी की जो सीज़न है इसमें बिजली का कनेक्शन न दे पाना है। अब सरकार ने या विभाग ने क्या कर दिया, वहाँ पर ना तो ये बिजली कटौती वाली जो बिजली की चोरी करते हैं उनको नहीं पकड़ते हैं और अन्य प्रकार से जितना भी बिजली का दुरुपयोग हो रहा है उसको न रोककर नए जो कनेक्शन जो राजस्व को बढ़ाने का काम करते हैं हमारे यहाँ पर ग्रामीण, उन लोगों के लिए इन्होंने कनेक्शन देने से मना कर दिया है। दूसरा, अब प्राधिकरण का क्या है, प्राधिकरण केवल और केवल लूट का एक केंद्र बन चुका है और जिससे सारे के सारे जो ग्रामीण हैं उनको, ग्रामीणों को पता नहीं कि प्राधिकरण क्या होता है क्या नहीं होता है। उनका अगर मकान बन रहा है तो उनको 10 प्रकार की क्या बोलते हैं असुविधाओं से गुजरना पड़ता है। अब उनको नक्शा पास कराना है, अल्लाह करना, पल्ला करना, ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ रही हैं, जिससे केवल और केवल जो आम जनमानस है उसको परेशानियों का सामना करना। तो देखा आपने किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पे आए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कुछ सालों में जो प्राधिकरण पे लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो लोग आए हुए हैं इनका सिर्फ अपनी जंग इसीलिए है, पानी बिजली के लिए और घर के लिए जो लड़ाई इनकी है वो इनकी शुरू हुई है। अभी तो उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पे अपनी बात रखी है, उसके बाद इनके द्वारा एक उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। इनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। तो दीपक अधिकारी, JJN के लिए हल्द्वानी। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।